सो हेलो एवरीवन। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। आई होप कि आपको लास्ट क्लास में समझ गए होंगे वो सिंपल सम जिसमें हम पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते थे और काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करते थे, वो सब सिंपल था। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पर, आपका है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो आई होप कि आपने पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी चीज़ पे जो भी टोटल वर्क डन होता है, जो भी चीज़ें उस पर वर्क करती हैं, वो सारी की सारी वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चले जाता है। ओके, अगेन व्हाट डिड आई से, वो सारा का सारा वर्क डन उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाता है। ओके, सो अगर समझ लो कि एक ब्लॉक है जिसको आप दो फ्रेंड है इस तरफ ढकेल रहे हैं और आपके कुछ फ्रेंड आगे से ढकेल रहे हैं। ओके, एंड समझ लो आप दोनों जन की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो ब्लॉक आगे जाएगा। फाइन। सो यहाँ पर आप लोग जो वर्क कर रहे हो, आप लोग राइट साइड में वर्क कर रहे हो और आपके फ्रेंड लोग लेफ्ट साइड में वर्क कर रहे हैं। फाइन। तो अल्टीमेटली मोशन इस तरफ हो रहा है और आप दोनों जन फोर्स भी इस तरफ लगा रहे थे, तो आप दोनों जन मिल के पॉजिटिव वर्क कर रहे हो और वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उनकी फोर्स उसके ऑपोजिट में लग रही है। फाइन। तो आप दोनों जन का जब मैं वर्क ऐड करूंगा, आप दोनों जन का कुछ पॉजिटिव वर्क होगा और वो जो आपका जो सामने से एक फ्रेंड होगा उसका एक नेगेटिव वर्क होगा। जब मैं उन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब मुझे अल्टीमेटली उस बॉक्स की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब ये हम सम करेंगे तो आपको समझते जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये थी, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी चीज़ पे आप जितना भी टोटल वर्क करते हो वो सारे के सारे उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चले जाता है। अब हमेशा चेंज पॉजिटिव नहीं होगा, चेंज नेगेटिव भी होगा, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जो हम चीज़ इसके साथ साथ हमको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटी, स्प्रिंग एंड इलास्टिक फोर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें, इनको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस जब लगती हैं, इनसे जो भी वर्क डन होता है उसको आप कैसे निकाल सकते हो, उसको आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूले से आप स्ट्रेट अवे निकाल सकते हो। जब सम्स आएगा तो हम इसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये नोट्स में लिख दीजिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सम में हमको यूज़ आएगा। तो चलिए एक सम देखते हैं अभी यहाँ पर हम। तो ये है आपका एक ओवरऑल सम। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहे हो और कंटिन्यूस फोर्स लगा रहे हो। आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लेके गए। आप फोर्स लगा रहे हो मतलब ये नहीं कि आप उसको धक्का मार के छोड़ दिए ना, आप इस फोर्स को इसके साथ लेके जा रहे हो कंटिन्यूसली। 10 न्यूटन का फोर्स आप थ्रू आउट लगा रहे थे। ओके, यहाँ जाके आप रुक नहीं गए, आप आगे भी लगा रहे थे। आप लेट से कि आप इसको आगे भी लेके गए, लेकिन मुझे खाली स्टार्टिंग के 10 मीटर का एनालिसिस करना है कि 10 मीटर तक क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए, इसकी स्पीड कितनी हुई, आपने कितना वर्क किया, क्या कुछ हुआ। अब आप 10 न्यूटन का वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आपने कुछ वर्क किया होगा। कोई कहेगा आपका वर्क कितना होगा, तो लेट से मैं आपको वर्क डन बाय यू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, ध्यान रखना आपकी फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होती तो मैं इंटीग्रेशन वाला लगाता, और अगर ये दोनों वेक्टर होते तो मैं वेक्टर में सॉल्व करता इसको। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका 10 न्यूटन का है एंड डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर रहे हो अल्टीमेटली 10 मीटर का। तो आप कितना इस पर वर्क किया आपने, 100 जूल। आपने इस पर 100 जूल का वर्क किया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपकी 100 जूल की एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि आपने जो एनर्जी दी वो पूरी पूरी यहाँ पर 100 जूल में चली गई। ठीक है, ये वर्क आपने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आपका दोस्त है यहाँ पर, वो है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस तरफ या इस तरफ। मोशन किस तरफ है इसका, ज़मीन के रिलेटिव, ज़मीन के हिसाब से ये इधर जा रहा है, ज़मीन नहीं चाहती कि उस तरफ जाए। सो इट विल एक्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स इन दैट डायरेक्शन, इट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है वो होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। ओके, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका। अब मुझे सच सच बताना, ओके, हाँ सच क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट बताना कि ये फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू आउट द सरफेस है। ठीक है, तो सॉरी, ये जो भी आपका जो रफ जो सरफेस है वो थ्रू आउट रफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक लगते रहेगी कंटिन्यूसली, बिकॉज ये पूरा सरफेस रफ है। अगर खाली आधा रफ होता तो मैं खाली फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक ही लगाता, तब फ्रिक्शन खाली यहाँ तक ही अपना वर्क डन करती, लेकिन अब फ्रिक्शन आखिरी तक है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपको दिखता नहीं है, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस वन थिंग। तो डेट इज वाई इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब जब ये ब्लॉक जा रहा था तब तक फ्रिक्शन उसको पीछे खींचते जा रहा था थ्रू आउट द जर्नी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आएगा वो होगा
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, फाइन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब आपका फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया होगा, इट विल बी, अब देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, फोर्स की पीछे की तरफ है, ठीक है। कन्वेंशन के हिसाब से हम राइट साइड के फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे तो फ्रिक्शन आपका पीछे जा रहा है, तो मैं उसको नेगेटिव में लिख सकता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल कर देंगे, म्यू आपका 0.3 है, नॉर्मल आपका 1 kg है तो 1 × g 10 हो जाएगा, ओके। एंड देन वापस उसके बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगेन 10 मीटर तक लग रहा था फ्रिक्शन। अगर इस सम में अगर वो कहता है कि खाली यहाँ से लेके लेट से यहाँ पर 5 मीटर तक खाली रफ है, उसके बाद स्मूथ है, तो मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता तो यहाँ पर मैं 5 डालता था, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहीं तक उसने खाली अपोज किया है, इसके आगे सब इसी का रास्ता खाली, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक दिस इज़ 330, तो दिस इज़ -30 जूल, ओके। तो फ्रिक्शन ने क्या किया यहाँ पर, -30 जूल का वर्क डन किया है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सो आप जो थे आपने इस पर 100 जूल का वर्क किया पॉजिटिव, लेकिन फ्रिक्शन आपके अपोज में था, तो इस चीज़ पे कोई पूछेगा इस ब्लॉक पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया इस ब्लॉक पे, इट विल बी, किसने वर्क किया, सबसे पहली बात तो एक तो आपने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ मैं, और एक फ्रिक्शन ने किया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन वर्क किया, यहाँ पर फ्रिक्शन भी किया और आपने भी किया, फ्रिक्शन नहीं होता तो खाली आप होते, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 100 - 30 विच इज़ इक्वल टू 70 जूल्स। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा है यहाँ पर। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं कि ये तो हो गया टोटल वर्क डन। तब वो क्या फॉर्मूला हमारा क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, टोटल वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपका टोटल वर्क डन जो था, जो 70 जूल्स का था, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक। अब चेंज है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी किसी चीज़ में चेंज कहते हैं, हम कहते हैं इसमें बहुत चेंज आ गया, मतलब अभी प्रेजेंट में जो है और पहले जो था उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 2 रुपये से आपके पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, 2 से 100 रुपये हो गए, ठीक है। तो 2 रुपये से वो चीज़ 100 रुपये की होगी, तो चेंज कितने का आया, 98 का आया। कैसे कि आपने हमेशा यू ऑलवेज डू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली जब ये इधर इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, अगेन दिस थिंग इज़ नॉट स्टॉपिंग ओवर हेयर। अगर स्टॉप होता तो बात अलग होती है, मैं इसको कंटिन्यूसली धक्का मारते हुए लेके जाते जा रहा हूँ, ओके। मैं आगे भी लेके जाते रहूँगा इसको, लेकिन मुझे एनालिसिस फिजिक्स में खाली यहाँ तक, खाली ये 10 मीटर का करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी इस पोजीशन पे, कि मोशन तो है, कुछ सम होंगे जहाँ पर क्या कहते हैं हो सकता है कि वो चीज़ रुके, वो भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 × mv², चेंज है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ओके, ये रेस्ट में बताना भूल गया, बट स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी, इट वाज एट रेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर भी मोशन पे हो और आगे भी मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपको यहाँ पर इनिशियल पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी डालनी होगी। फिलहाल वो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सो आई थिंक नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी सिंपल, आप निकाल सकते हैं। m कितना, v कितना हो जाएगा आपका, √2 × 70 डिवाइड बाय, इसका m हमारा था 1 kg का था, तो √140 मीटर पर सेकेंड। 140 वोल्ट 12 के आसपास होता है, तो ये 11.5 के आसपास आप देख सकते हैं, 11.75 के आसपास। सो आई होप आपको ये समझा होगा और आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, फाइन। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इन दोनों चीज़ के बारे में पता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप बस मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो आई होप आपको बहुत एन्जॉय आया होगा एंड आई होप कि आपको ये बेसिक सम समझा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सम से ही आपके बड़े सम बनते हैं, ओके। अगली क्लास में मैं एक ऐसा सम डिस्कस करूँगा जिसमें ये चीज़ यही सेम ब्लॉक रहेगा, ये रुक जाएगा बस, ओके, वो बस। तो उसमें कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।